ज़ोरो वन पीस एनिमे सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी और वॉरियर स्पिरिट का बेहतरीन मिसाल है। वो सिर्फ एक टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसका जीवन डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और सेल्फ ग्रोथ के रास्ते से गुजरता है। अपने सपने, दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने को पूरा करने के लिए ज़ोरो ने हर दर्द, हर चैलेंज को पार किया, लेकिन इस रास्ते में उसकी लॉयल्टी, उसका हॉनर और उसकी अंदर की लड़ाई हमेशा उसके साथ रही। ज़ोरो की कहानी एक हीरो के रूप में जितनी इंस्पायरिंग है, उसके एक्शंस, प्रिंसिपल्स और उसका साइलेंस में छुपा हुआ डेप्थ उसको एक कंपेलिंग और थॉट प्रोवोकिंग कैरेक्टर बनाता है। ज़ोरो हर फाइट में सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने पस्त, अपनी लिमिटेशंस और अपने आइडियल से भी लड़ता है। उसकी लॉयल्टी, उसका प्राइड और उसका कभी पीछे ना हटने वाला एटीट्यूड उसको वन पीस यूनिवर्स का एक इंटीग्रल हिस्सा बनाता। तो चलो, ज़ोरो के इस सीमिंगली कोल्ड और सिर्फ फाइट फोकस्ड वॉरियर के पीछे छुपे एक डीपली लॉयल, इमोशनली लेड और फिलॉसफी से भरे कैरेक्टर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। रोरोनोआ ज़ोरो, द ब्लेड ऑफ एटर्नल रिजॉल्व। ज़ोरो का कैरेक्टर वन पीस की दुनिया में एक ऐसे वॉरियर के रूप में उभरता है जो स्ट्रेंथ, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस का जीता जागता मिसाल है। जहां वन पीस का वर्ल्ड केओस, ग्रीड और एंडलेस एम्बिशन से भरा हुआ है, वहीं रोरोनोआ ज़ोरो एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आता है जो अनवेवरिंग विल पावर, ऑनर और अपने कैप्टन के सपने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। पहली नज़र में ज़ोरो एक कोल्ड, बैटल हार्डन स्वॉर्ड्समैन लगता है, लेकिन अंदर से वो एक डीपली प्रिंसिपल्ड, इमोशनली डिसिप्लिन्ड और इंटेंसली लॉयल इंसान है। ज़ोरो की कहानी एक ब्रोकन प्रॉमिस से शुरू होती है, जहां उसने अपनी दोस्त कुहिना से की गई एक कसम, जो उसके जीवन का अल्टीमेट मिशन बन जाता है। उसके लिए दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनना सिर्फ एक गोल नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल फर्ज है, जिसकी वजह से वो हर दर्द, हर हार और हर कुर्बानी से गुजरता है। ज़ोरो का फाइटिंग स्टाइल रॉ, ब्रूटल और पोएटिक है। तीन तलवारों से लड़ने का उसका तरीका उसके अंदर के केओस और डिसिप्लिन का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाता है, जिसकी वजह से हर स्लैश में उसका कन्विक्शन, हर ब्लॉक में उसका ट्रस्ट और हर काउंटर में उसका पेशेंस होता है। ज़ोरो का कैरेक्टर लोनलीनेस, इनर पेन और अनस्पोकन सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ है, लेकिन वो कभी अपने दर्द को दुनिया पर नहीं थोपता। वो हर वूंद, हर लॉस, हर स्ट्रगल को साइलेंटली बेयर करता है। उसके लिए अपनी जर्नी एक पर्सनल रिडेम्पशन भी है, अपने आप को प्रूव करना और अपने कैप्टन के सपने को अपना बनाना ज़ोरो की लेगेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ज़ोरो के पास वन पीस यूनिवर्स के कुछ सबसे डेंजरस और विजुअली आइकॉनिक एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ के ब्रूट फोर्स से नहीं, बल्कि इंटेंस ट्रेनिंग, स्वॉर्ड मास्टरी और स्पिरिचुअल एनर्जी के परफेक्ट ब्लेंड से आती है। ज़ोरो वन पीस यूनिवर्स का एक साइलेंट टेम्पेस्ट है, जिसका वजूद एक ऐसे वॉरियर का है जो ब्रूट स्ट्रेंथ और इनर साइलेंस का एक टेरिफाइंग हार्मनी है। उसका फाइटिंग स्टाइल एक रेजिंग स्टॉर्म और कैलकुलेटेड काम का फ्यूजन है। तीन तलवारों के साथ हर अटैक एक अनप्रेडिक्टेबल जियोमेट्री बन जाता है, जिसमें रिदम और रॉ पावर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हर मूवमेंट एक प्राइमल फोर्स लगती है, जिसमें टेक्निक, एक्सपीरियंस और रिजॉल्व इतने गहरे हैं कि दुश्मन खुद को एक अनस्टॉपेबल वेव के सामने बिल्कुल छोटा महसूस करता है, जिसकी वजह से वो हर फाइट को सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि प्रूव करने के लिए लड़ता है कि वो दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने के लायक है। फर्स्ट, थ्री स्वॉर्ड स्टाइल। थ्री स्वॉर्ड स्टाइल मास्टरी। ज़ोरो का अल्टीमेट स्टेट एक स्पिरिचुअल स्टॉर्म है। यह न केवल एक स्वॉर्ड स्टाइल का डिस्प्ले, बल्कि वॉरियर विल और सोल के फ्यूजन का डिक्लेरेशन है। जब ज़ोरो अपने संतोर्यू के अवॉल्व स्टेट में जाता है, तो वो एक ऐसे स्वॉर्ड्समैन में बदल जाता है जो सिर्फ ब्लेड से नहीं, अपनी स्पिरिट से लड़ता है। इस दौरान उसकी बॉडी एक एलिमेंटल रिदम में चलती है, जहां हर मूवमेंट मेटल की नहीं, इंटेंट की होती है। इस अवेकन स्टेट में ज़ोरो के तीन तलवारें माइंड, बॉडी और सोल के एक्सटेंशंस बन जाते हैं। उसकी थ्री स्वॉर्ड स्टाइल मास्टरी का असली रूप एक लिविंग मिथ है, जहां ज़ोरो के स्ट्राइक्स सिर्फ एनिमी को कट नहीं करता, बल्कि उसके एरोगेंस, डाउट्स और एग्जिस्टेंस तक को तोड़ देता है। जब वो इस फॉर्म में खड़ा होता है, तो बैटलफील्ड सिर्फ एक नॉर्मल जगह नहीं होती, वो एक ट्रायल बन जाती है, जहां सिर्फ एक वर्दी ओपोनेंट ही सर्वाइव कर सकता है। सेकंड, डेमन गॉड फॉर्म। ज़ोरो का डेमन गॉड फॉर्म उसका सबसे प्राइमल और टेरिफाइंग फॉर्म है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां उसकी रेज, रिजॉल्व और रॉ स्पिरिट एक इन्फर्नल वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस फॉर्म में उसका बॉडी ट्रिपल प्रोजेक्शन में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें 3 हेड, 6 आर्म्स और 9 सॉर्ड्स के साथ हर ब्लेड एक अलग इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह फॉर्म कोई फ्लैशी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक एंशिएंट इंस्टिंक्ट का अवेयरनेस है। डेमन गॉड फॉर्म में ज़ोरो अपने कॉन्करर्स हैकी, आर्मामेंट हैकी और असुरा की डेमोनिक फोर्स का फ्यूजन करता है। इस कॉम्बिनेशन से उसकी स्ट्राइक्स इतनी डेंस और हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि ओपोनेंट को वो मल्टीपल डायमेंशंस से अटैक करता हुआ महसूस होता है। थर्ड, ब्लैक ब्लेड असेंशन। ज़ोरो का ब्लैक ब्लेड असेंशन उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप का डिवाइन एवोल्यूशन है। जब ज़ोरो अपनी स्वॉर्ड, खासकर एनमा, को ब्लैक ब्लेड बनाने की प्रोग्रेस में होता है,
तो वो सिर्फ स्टील को शार्पन नहीं करता, बल्कि हर बैटल, हर वुंड और हर ओथ के थ्रू वो खुद को टेम्पर करता है। जब ज़ोरो इस स्टेट में एंटर करता है, उसकी स्वॉर्ड्स एक सेलेस्टियल प्रेजेंस बन जाती हैं। उनमें से हर एक ब्लेड पास्ट बैटल्स की मेमोरी, फ्यूचर ड्यूअल्स का पोटेंशियल और ज़ोरो की अनब्रेकेबल सोल का रिफ्लेक्शन होती है। इस स्टेट में ज़ोरो का माइंड एक वॉरियर कोड प्रोसेसर बन जाता है, जो एनिमी की ब्रीदिंग, पोस्चर, ऑरा और हेजिटेशन तक को रेड करता है, जिसके कारण ज़ोरो का बॉडी एक रिफाइंड वेसल का काम करता है, जो पेन और प्रेशर के थ्रू और ज़्यादा क्लियर, शार्प और लीथल बनता जाता है। अभी तक हम लोगों ने ज़ोरो के पावर सेट, स्वॉर्ड्समैनशिप फिलॉसफी और उसकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का एक इंटेंस और सिंबॉलिक ब्रेकडाउन किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि ज़ोरो वन पीस यूनिवर्स का एक ऐसा वॉरियर है जो विल पावर, डिसिप्लिन और पूरे बैटल इंस्टिंक्ट का एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। उसके पास थ्री स्वॉर्ड स्टाइल का अनप्रिडिक्टेबल कार्नेज, किंग ऑफ हेल फॉर्म का स्पिरिचुअल रॉथ और ब्लैक ब्लेड का इटर्नल ओथ है, जो उसको एक ऐसे स्वॉर्ड्समैन में बदलते हैं जो हर फाइट के साथ और भी ज्यादा रिफाइंड, अनशेकेबल और अनस्टॉपेबल हो जाता है। ज़ोरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका अनब्रेकेबल रिजॉल्व और पेन को एब्रेस करने की एबिलिटी। जहां बाकी वॉरियर्स अपनी लिमिट्स तक पहुंचकर रुक जाते हैं, ज़ोरो उन लिमिट्स को कट करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकता है कि एनिमे यूनिवर्स में कौन से ऐसे वॉरियर्स हैं जो ज़ोरो के किंगली स्पिरिट और स्वॉर्ड्समैन्स कन्विक्शन को तोड़ सकते हैं। क्या कोई ऐसा फाइटर है जो उसके असुरा लेवल रॉथ या ब्लैक ब्लेड इंटेंसिटी के सामने खुद को स्टैंड कर सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हारे हिसाब से एनिमे के कौन से वॉरियर्स ज़ोरो के मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट और सामुराई कोड का सामना कर सकते हैं, और क्या उनमें से कोई उसके फ्लेम को बुझा सकता है। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए अनरिलेंटिंग वॉरियर के कोल्ड रिजॉल्व और मिथिकल रेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।